नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकाल रखी है, उसमें आप लोगों की लगभग 7-8 टाइप की पोस्टें थी। जैसे कि आप लोगों की फीमेल स्टाफ नर्स थी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर थी, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मैस हेल्पर, और उसके बाद एमटीएस की। तो मैंने लगभग 4-5 टाइप की जो पोस्ट है उनका एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है, सिलेबस भी बता दिया है, और पीवाईक्यू मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं। एक बार आप लोग जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो जेएसए है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, और इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट होगी वो क्या होगी 2025 में, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो आप लोगों की, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी जेएसए की, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी के अंडर में आता है हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस में। पोस्ट कोड इसका 09 था। हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस में जो टोटल वैकेंसी थी 21 वैकेंसी थी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग अपनी अपनी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें आप लोगों की जेएनवी कैडरे, जवाहर नवोदय विद्यालय कैडरे में जो टोटल पोस्ट आप लोगों की यूआर की 145, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 36, ओबीसी की 86, एससी की 67, एसटी की 26, और टोटल वैकेंसी आप लोगों की 360 थी। तो ये थी आप लोगों की जवाहर नवोदय विद्यालय कैडरे में कितनी 360 वैकेंसी थी। उसके बाद इसकी जो एलिजिबिलिटी थी तो वो थी आप लोगों की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या इसकी एलिजिबिलिटी थी जेएसए की जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो इसकी मेनली इसमें जो आप लोगों की यहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को पोस्ट कोड ये, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की 12th मांगी गई थी, और 12th के साथ आप लोगों की टाइपिंग मांगी गई थी 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। या फिर आप लोगों के पास 12th पास होना चाहिए सीबीएसई बोर्ड विद ऑफलाइन मैनेजमेंट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। तो या तो ये हो या फिर सिंपली 12th हो, और टाइपिंग आप लोग को आनी चाहिए थी इंग्लिश की और हिंदी की। कोई एक टाइपिंग करनी है, दोनों टाइपिंग नहीं करनी है। उसके बाद जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसका सर सिलेबस क्या रहता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न बता दीजिए क्या होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो ये है आप लोगों का जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट नंबर 10th पर। यह यहाँ पर इसमें आप लोगों का क्या होगा, स्टेज 1 होगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, जो आप लोगों का 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। और जो पार्ट 1 है उसमें रीजनिंग, पार्ट 2 में एप्टीट्यूड, और पार्ट 3 में आप लोगों का जीके, पार्ट 4 में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, और पार्ट 5 में आप लोगों का कंप्यूटर। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद जीके के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जो आप लोगों का जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के दोनों के 15-15 क्वेश्चन रहते हैं, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो कुल मिलाकर के 130 क्वेश्चन रहते हैं और 130 मार्क्स के रहते हैं। टाइमिंग कितनी रहेगी, 2.5 घंटे रहेगी, और विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट, यानी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो ये था आप लोगों का इसका एग्ज़ाम पैटर्न, समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम पैटर्न के बाद सर सिलेबस क्या क्या रहता है तो वो देख लीजिए। तो रीजनिंग में आप लोगों का वही रहता है, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, स्लोगिज्म, कथन निष्कर्ष वाला रहता है आप लोगों का। फिर स्टेटमेंट जम्पशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का पेपर फोल्डिंग। तो वही जो एसएससी के टॉपिक्स रहते हैं, ये रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो आप लोगों का एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड यानी कि मैथ में वही आप लोगों का अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में वही आप लोगों का परसेंटेज, फिर आप लोगों का प्रॉफिट लॉस, देन आप लोगों का एसआई, सीआई, मिक्सचर एलिगेशन, देन आप लोगों का पार्टनरशिप, सिंपल अर्थमेटिक के टॉपिक, और जो एडवांस मैथ में वही आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंग्लिश में आप लोगों का वही जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15-15 नंबर की, दोनों मिलाकर के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। हिंदी में नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम वही चीज़ पूछी जाएगी, और वही चीज़ सेम आप लोगों की इंग्लिश में पूछी जाती है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज है, 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। कंप्यूटर में वही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसके बाद आप लोगों का एमएस वर्ड, देन आप लोगों का एक्सेल हो गया। फिर आप लोगों की होगी शॉर्टकट की होगी,
और MS वर्ड होगा। तो वही जो बेसिक आप लोगों का कंप्यूटर, इनसे क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के नोट्स के लिए या फिर आप लोगों का किसी भी, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप लोग, मैं नंबर लिख देता हूँ, उस नंबर पर जा कर के आप लोग नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। ये नंबर आप लोग का 7409781828। इस नंबर पर जाकर के आप लोग नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इस नंबर पर आप लोग जाकर के व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। किस पे? व्हाट्सएप पे। अब बात कर लेते हैं, सिलेबस मैंने बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि सर इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आप लोगों का मार्च 2024 में नोटिफिकेशन आया था। अप्रैल 2024 में इसका फॉर्म भरा गया था। उसके बाद से आप लोगों का जो दिसंबर में जो नोटिस आया था कि इसका एग्ज़ाम TCS, पहले क्या था, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली थी NTA, तो NTA नहीं कंडक्ट करवाएगी। डेटा बताया गया था कि इसका एग्ज़ाम अब चांसेस रहेंगे या तो TCS करवाएगी या फिर आप लोगों का IBPS, और एक चांस था आप लोगों का CBSE। तो CBSE तो नहीं कराएगी, IBPS के चांस कम है, तो TCS इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है सर? तो जैसे कि जो इसके रीजनल ऑफिस है वहाँ पर जो बात हुई है, उन लोगों ने बताया कि इसका एग्ज़ाम आप लोगों का जून 2025 में एक्सपेक्टेड है। जून 2025 में एक्सपेक्टेड रहेगा आप लोगों का एग्ज़ाम। तो अभी टाइम है आप लोगों के पास, इसकी तैयारी करते रहिए। नोट्स चाहिए तो नोट्स ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप लोगों को इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। लास्ट टाइम 2022 की जो रिक्रूटमेंट थी, जो TCS ने करवाई थी। और एग्ज़ाम डेट आप लोग जून के हिसाब से प्रिपेयर करिए, 3-4 महीने हैं, अच्छी तैयारी हो जाएगी। किसी भी तरह का आप लोगों को कोई डाउट है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। तो ये आप लोगों की अपडेट थी। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी। अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।